जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं बेस सागरपुर में आया हूँ। यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अखिल भारतीय अनुसूचित जात जन विकास संगठन पंजीकृत बना है। ये संगठन कब से कम काम कर रहा है और समाज के लिए कितना काम कर रहा है, ये हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं। सबसे मैं बारी बारी से इनका नाम परिचय लूँगा और ये संगठन क्या क्या काम करता है और कब से बना है। जैसा कि आप सबको मालूम कि पूरे देश में हजारों संगठन बाबा साहब के नाम से, अनुसूचित जनजाति के नाम से और ज्योतिबा फूले के नाम से हजारों संगठन बने हैं। लेकिन ऐसे संगठन समाज के लिए कब उतरते हैं, समाज के हित के कब काम करते हैं, तो उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप सब कब से और ये समाज के लिए क्या क्या करते हैं। सर, आपको पहले जय भीम। जय भीम। सर, आप बैठ के बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर, पहले आप अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम मदन मोहन भास्कर है। मैं यहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अखिल भारतीय SC/ST विकास संगठन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं यहाँ का फाउंडर मेंबर भी हूँ, जब से जनरल सेक्रेटरी। हाँ जी। आप ये जो संगठन बनाए हैं, ये संगठन आपको ये सागरपुर में काम करता है या पूरे दिल्ली में या पूरे देश में, ये संगठन क्या काम करता है उसके बारे में बताएं। ये संगठन जो है मेन जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करता है। और ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा कोई पार्टी से कोई संबंध नहीं है इसका। और दलित समाज के जो सामाजिक विकास हैं उनकी मदद दिलाना सरकारी संस्थाओं से, जैसे राशनिंग ऑफिस है, दिल्ली सरकार जो भी कार्यालय है वहाँ से जिसकी मदद जरूरत है उसको हम पूरा करते हैं। और तीसरा है, यहाँ पर खेल कूद प्रतियोगिता वगैरह भी कराई थी हमने बच्चों की, अभी फ़िलहाल बंद है जब से ये कोरोना बीमारी हुआ है तो उसे बंद कर रखा है। और हमने छोटी सी लाइब्रेरी भी खोल रखी है यहाँ पर। ये लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए किताबें रखी हैं, करीब 200-250 किताबें हैं हमारे पास इस समय। और जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम मदद भी करते हैं, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही उसके लिए भी खोल रखा है हमने यहाँ पर। आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, जो मदद होगी हम पॉसिबल करेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी वहाँ पर क्या नाम है सादनगर में गए थे, कई लड़कियों की शादी कराई कन्याओं की, गरीब कन्याओं की, और उसमें मदद किया। अब इसके बारे में महापुरुषों को जो जन्मदिन आता है उस पर हम लोग बैठते हैं और उनको स्मरण करते हैं। विवाह योग्य युवक युवतियाँ जो हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन था यहाँ पर पहले, अभी नहीं आ रहा कोई तो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन उनके शादी विवाह की व्यवस्था भी हमने यहाँ कर रखी थी। दूसरा क्या है, वृद्ध विधवाओं को जो उनको विकलांग वगैरह हैं, इन लोगों को पेंशन दिलवाने में हमारे अध्यक्ष महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। ले आते थे, बहुत भागदौड़ करके कई लोगों की मदद किया, आर्थिक मदद की उनकी। तीसरा क्या है जी, छोटी छोटी बच्चियाँ, इनके लाडली योजनाओं के बारे में भी इन्होंने बहुत मदद की, काफ़ी इन्होंने उनको दिलवाया। डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन से भी फाउंडेशन जो था पहले, इससे भी हम लोग मिलते रहते थे। वहाँ पे कई योजनाओं में सबसे बड़ा योगदान तो हमारा उनका ये था, जो हमने बाबा साहब की झांकी निकाली 2016 में, ये भी हमारे संगठन के प्रयास से ही हुआ था। सर, आपने एक बात कही कि आपका संगठन लड़कियों का शादी कराते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा कहाँ से आता है, कुछ तो यहाँ पर पहले तो हमारे संगठन के लोग ही देते हैं और उनसे हम कुछ पैसा नहीं लेते। और फिलहाल तो हमने यहाँ पर अभी जो संगठन वहाँ पर है सादनगर में, वहाँ जाकर के हेल्प कर देते हैं हम अपनी तरफ से, जो भी होती थी 21,000 या 2100 या 2,000 5,000। हमने अभी यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं किया क्योंकि यहाँ 1-2 केस आए थे, हमने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए थे उनके पास। वहाँ हम लोग गए थे और उनकी शादी ब्याह में मौजूद रहे थे वहाँ पर। सर, उत्तर नहीं मिला, पैसा कहाँ से आता है? सर, पैसा तो जनता का हमारे पास तो पैसे की तो सबका कलेक्शन है यहाँ पर, कोई फंड कहीं से, ये जो मॉनिटरी हेल्प कहीं से नहीं मिलती हमें। मतलब जो आपके मेंबर हैं उनसे पैसा आता है तो वो चीज़ आप लगाते हो कि जो शादी ब्याह जो भी कार्यक्रम है उसमें लगा। बाकी सरकारी पैसा हमको कोई नहीं मिलता, कोई मदद नहीं मिलती है। हमारे संगठन के द्वारा ही हमारे अपने सहयोगी हैं, ये दान दक्षिणा देते हैं और ये अपना चलाते हैं। चलो, धन्यवाद। सर, एक सवाल और रह गया कि आपके संगठन में मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा क्या यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ पे नवयुवक नहीं रहे और औरतें या महिलाएं नहीं दिख रही हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि हम लोग अपने बच्चों को लेकर के नहीं आते हैं, उनको इस बारे में नहीं बताते हैं। अभी आपसे आने से पहले प्रधान जी ने यही कहा था कि यहाँ पर हम चुनाव कराने वाले हैं, अब नवयुवक जो भी हैं वो यहाँ पर आएँ और संभालिए, क्योंकि हम लोग तो हो चुके बुजुर्ग, हम लोग आपको सलाह दे सकते हैं और उसके लिए आप लोग नए आदमी आइए, बच्चे आइए, संभालिए इसको भाई। धन्यवाद सर। सर, आपसे परिचय जानूंगा कि सर आपका परिचय और आप इस संगठन में ये बनाया कब और कब से चला रहे हैं? सर, मेरा नाम राम स्वरूप है।
मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूँ। ये संगठन 2007 में बनाया गया था। इसके फाउंडर जो है एक हमारे चेयरमैन हरित साहब थे, जो अभी नहीं रहे, हमारे जनरल सेक्रेटरी भास्कर जी, और 3-4 व्यक्ति अभी भी इस संगठन में 2007 से काम कर रहे हैं, पदाधिकारी भी हैं। इस संगठन में सहयोग सभी का है, लेकिन कोरोना के बाद से इस संगठन के अंदर लोगों का अधिक आना और कार्यकलापों का होना वो कम हो गया है। दूसरा, यहाँ सिलाई केंद्र, सिलाई कढ़ाई केंद्र चलता था और कंप्यूटर की क्लासें चलती थी। यहाँ 5 मशीनें लड़कियों के लिए रखी हुई हैं सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए, जिसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। 5 जो है लैपटॉप यहाँ रखे हैं, जो बच्चों को गरीब हो अमीर हो किसी भी जाति के हों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ उनको शिक्षा कंप्यूटर की दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई गरीब कन्या है, उसके लिए भी चंदा उगाकर इकट्ठा करके लोगों से, या पब्लिकली भी मैं खुद गया हूँ दुकानों के ऊपर, उनसे बर्तन, कपड़े और अन्य सामान जो है खाने पीने का भी ले करके, और हमने तेज सिंह सोलंकी की बारात घर में उन लड़कियों का शादी विवाह करवाया। लेकिन जब से कोरोना शुरू हुआ था, उसके बाद से इस संगठन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा से उन सारी एक्टिविटीज़ को दोबारा चालू किया जाए। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल है कि आप ये जो संगठन बनाए हैं सर, तो इस संगठन में जो आपका कार्यकलाप है, जो आपको जानते हो तो आप से जुड़े हैं, जो नहीं जानते इस चैनल के माध्यम से कैसे आपसे जुड़े, उसके लिए कोई आपका नंबर, कोई स्थान, पता, आप कहाँ ये कार्यालय है, इसके बारे में बताएं जरा। हमारा कार्यालय टेंट वाले स्कूल के सामने अनुसूचित जाति जनजाति की चौपाल है। नीचे चुनाव अधिकारियों का ऑफिस है और ऊपर जो है ये संगठन अपना कार्यकलाप करता है। उसके बोर्ड के ऊपर सभी पदाधिकारियों के नाम लिखे गए हैं, जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और लीगल एडवाइज़र तक के उसके ऊपर नाम है। वो आएँ और हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका फ़ोन नंबर भी है कुछ? हाँ, हमारा फ़ोन नंबर है 9868112561। ये अध्यक्ष का नंबर है। हाँ सर, मेरा ये सवाल रहेगा कि जैसे आपने बताया कि ये महिलाओं को शादी, अंबेडकर का जयंती, ये जो कार्यक्रम करते हैं, क्या जैसे कोई दुख मुसीबत में पड़ जाए तो क्या उनके लिए जैसे पुलिस का सहायता और कोई हेल्प आप करते हैं? ऐसा है, मैंने अध्यक्ष होने के नाते यह 2.5 साल जनता के लिए ही हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा, जिसमें संस्था का 1 भी रुपया हमने खर्च नहीं किया। अपने व्यवहार से, अपनी जेब से लगा करके मैंने 2.5 साल जो है हाई कोर्ट दिल्ली में मुकदमा किया था। राशन के बारे में, लोगों के पेंशन के बारे में, विधवाओं, विकलांगों और बुजुर्गों की पेंशन के लिए मैंने वो मुकदमा लड़ा और उसमें मुझे सफलता मिली। ये कार्यकलाप जब यहाँ मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और यहाँ समाज कल्याण विभाग के मंत्री चौहान जी थे, उस टाइम पर जब सब ने मना कर दिया, तब कोर्ट का सहारा लेकर के इन समस्याओं का समाधान मैंने कोर्ट के द्वारा करवाया। धन्यवाद, आप हमारे सवालों को उत्तर दिया। मैं और से पूछता हूँ जो पदाधिकारी हैं, तो ये सर आप किस पद पे हैं और क्या काम करते हैं बताएंगे सर। सर आपका परिचय पहले। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम शांति प्रकाश है। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ और इस संस्था में लीगल एडवाइज़र हूँ। तो आप यहाँ पर जो आते हैं, तो जो संस्था की तरफ से लीगल प्रोसेस दिक्कत आती है उसको आप देखते हैं? बिल्कुल, और हमने ये भी कहा हुआ है कि भाई किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है, हम हमेशा
उसको कानूनी सहायता या जिस तरह की भी सहायता हो सकती है हमेशा करने को तैयार रहते हैं। और हफ्ते में 2 दिन बैठने का भी हमारा यहाँ पर प्रोग्राम होता है। आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहिए कि आप कहाँ मिलेंगे, आपका कांटेक्ट नंबर क्या है, तो आप क्या बता सकते हैं? हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9811991102 7011142402। तो मैं आपसे, जैसा कि ये नॉन पॉलिटिकल आपका संगठन है, मैं तो ये जानना था कि बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लिए सबको जागृत किया, तो आप लोग समाज को जागृत करने के लिए, जैसे अगर आप राजनीतिक के प्लेटफार्म पर नहीं उतरेंगे तो हक अधिकार आपको सत्ता से मिलेगा। वो सत्ता को पाने के लिए आपका क्या सोच है सर? सत्ता कैसे मिलेगा? देखिए, ये जो संगठन है गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन जो आपने प्रश्न किया है ये बात सच है कि हर इंसान, हर व्यक्ति राजनीतिक सोच रखता है। और जहाँ तक बाबा साहब का अगर जिक्र किया जाए तो बाबा साहब ने सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक हर क्षेत्र में काम किया और बाबा साहब के बदौलत ही आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और बाबा साहब के जाने के बाद माननीय कांसीराम जी ने जो मूवमेंट खड़ा किया, उनका एक ही सोच था कि हमें सत्ता हासिल करनी है। और सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने जो मंत्र दिया था कि भाई सत्ता एक ऐसी कुंजी है जिससे सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और ये बात साबित भी हुई है। आज की डेट में हम सब लोग, जो हमारा संगठन है, वह भी सोच वही रखता है कि हमारे संगठन के जो लोग हैं वह राजनीतिक चेतना के माध्यम से, जो माननीय कांसीराम जी ने कहा कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आज माननीय कांसीराम जी का ये जो दिया हुआ नारा था, कुछ अन्य पॉलिटिकल पार्टी चुरा करके दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। तो हमें राजनीतिक सोच को भी अपने को आगे बढ़ाना है सामाजिक के साथ साथ, और इस बात को हमें बखूबी करना है कि भाई हमारी जितनी जनसंख्या है, जिस समाज की जितनी जनसंख्या है, उसको हर क्षेत्र में उतनी हिस्सेदारी मिले। और जहाँ तक इस संगठन का बात है, इस संगठन ने जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया, उसमें सफल रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा लड़ा हमने रिजर्वेशन के इशू पर, लेकिन उसमें रिव्यू पिटीशन में हम लोग गए थे इसी संगठन के माध्यम से। और रिव्यू पिटीशन में बहुत सारी पार्टीज़ थीं और वो रिव्यू पिटीशन लास्ट में खारिज हुआ, जिसमें हमें सफलता नहीं मिल पाई। सर, आपसे राजनीति के सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन किसी पार्टी से मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है, लेकिन गंदी चीज़ कहते हैं, लेकिन देखो तो हमारे समाज, बहुजन समाज के लोग राजनीति में नहीं जाते, नहीं उनका इंटरेस्ट है, लेकिन जो कहते हैं गंदी चीज़ है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप क्या मानते हैं, राजनीति गंदी चीज़ है? देखिए, राजनीति कतई गंदी चीज़ नहीं है। जो लोग इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है, क्योंकि वो लोग दूसरों को आगे आने नहीं देना चाहते हैं। इस तरह का भ्रम फैला करके कि यह राजनीति तुम्हारा काम नहीं है, ये राजनीति सिर्फ कुछ ही लोगों का काम है और वो हमेशा सत्ता पर काबिज रहें। राजनीति से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर व्यक्ति प्रभावित होता है। इसलिए राजनीति एक सत्ता का साधन है, सत्ता हासिल करने का साधन है, देश को चलाने का साधन है, समाज को चलाने का साधन है। हर चीज़ को चलाने का देश के लिए सत्ता बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ये कहते हैं कि सत्ता, ये राजनीति गंदी चीज़ है, ये सरासर गलत है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। चलो ठीक है सर, मैं लास्ट में आपसे एक सवाल रहेगा कि आप ये संगठन केवल सागरपुर में ये आप रखना चाहते हैं कि और इसको बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, ये अखिल भारतीय संगठन है और ऑल इंडिया लेवल पर भी हम लोगों ने प्रयास किया। कोरोना के दौरान हमने ऑल इंडिया लेवल से बहुत सारे लोगों से संपर्क किया है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में यह संगठन पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। आपके जितने मेंबर बैठे हैं तो केवल यहाँ के लोकल कि आपके इस बाहर के भी हैं? अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर दिल्ली में ही रहने वाले लोग हैं, लेकिन वास्तव में जो इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, इस एरिया में कुछ लोग, जैसे मैं जनकपुरी में रहता हूँ, कुछ लोग यहाँ सागरपुर के हैं, कुछ पालम से हैं, कई एरिया, दिल्ली के बहुत सारे एरिया से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और बेस अलीगढ़ से भी हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं
दिल्ली के बासिंदा नहीं हैं। यहाँ बैठे हुए 99% जो हैं वो दिल्ली के अन्य राज्यों से ही आए हुए लोग हैं। चलो धन्यवाद सर। मैं और लोगों से पूछता हूँ सर, आप अपना परिचय बताएंगे कि आप इस संगठन में कब से जुड़े हैं सर? धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपके जो आज हमारे संगठन के बीच में ये बहुजन समय आप जो मीडिया के जो है प्रदर्शन के लिए आप आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं कि संगठन हमारा करीब जो है 17 साल से यहाँ पर काबिज है और बाबा साहब के विचार और बुद्ध भगवान के विचारों को लेकर के समाज को आगे बढ़ने का, बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर के उसी रास्ते पर चलने का, विकास की तरफ हम सब काम कर रहे हैं। और हमारा नाम जयप्रकाश नागर है। मैं पूर्वांचल डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से यहाँ माइग्रेट हुआ। सेवा के दौरान मैं 35 साल जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में मैं सीनियर ऑफिसर के पोस्ट पर रिसर्च का वर्क किया। वहाँ पर हम कृषि के क्षेत्रों में बहुत काम किया, जिसमें गेहूं की 2 नई प्रजाति अपने देश को जो दिया, हरित क्रांति से जुड़ा हुआ, उसमें भी हमारा योगदान रहा। और देश के अन्य क्षेत्रों में हम चने पर भी काम किया, जिसमें पूरे देश में आज हमारे पूरे गरीब तबके के लिए जो न्यूट्रिएंट की जो सबसे ज़रूरत है, उनको गरीब तबके के लिए चने जो है सबसे प्रोटीन की हमने पूर्ति पूरे देश के लिए दिया। वो तो हमने पीछे छोड़ दिया। वहाँ से निवृत्त होने के बाद इस संगठन में मैं 2007 से जुड़ा हुआ हूँ और संगठन में जो वहाँ पर हमने अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों के मिला करके वैज्ञानिक तरीक़ों को वहाँ पर हमने काम किया। वो अपने लाइफ में बाबा साहब के विचार और बुद्ध भगवान के विचार को लेकर के हम समाज को आगे बढ़ने का रिसर्च कर रहे हैं और उनको प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समाज बाबा साहब के रास्ते पर चले। बाबा साहब ने अपने जीवन पर्यंत बड़े संघर्ष से, बड़ी मुसीबतों से ये आकर के समाज को बनाया। मेरा क्वेश्चन ले गए, उसके बाद बोले। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है सर, आप जो थोड़ा आप सीमित में बोलेंगे तो और लोगों को बात हो जाएगा। मेरा सवाल है कि आपका जो संगठन है नॉन पॉलिटिकल है, तो हम पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन आप जानकारी तो रखते होंगे कि अभी जो बिहार में जनगणना हुआ, जाति जनगणना, तो आप कितना उसके माने कि राजनीति में इसका प्रभाव पड़ेगा कुछ? देखिए, हमारे पैगंबर और भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब ने ये जो देश को संविधान दिया, उसने संवैधानिक अधिकार में ये दिया कि हर 10 साल के बाद हमारे देश की जनगणना की जाए, जिसमें हमारे व्यवस्था देश की, भारत देश की व्यवस्था जात वर्ग पर बटा गया है। तो जात व्यवस्था जो जनगणना हुई बिहार में, ये सबसे बड़ा संवैधानिक आधार पर उन्होंने जो जनगणना वहाँ के राज्य सरकार ने किया, ये बहुत सराहनीय काम है। ये वहीं नहीं, हमारे पूरे देश में हर राज्य में ये जनगणना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके पक्ष में हूँ। सर, इससे जातवाद नहीं फैलेगा कि ये जिसकी संख्या ज़्यादा होगी जात में, दूसरी जात को दबाने की कोशिश करे, जातवाद नहीं बढ़ेगा? देखिए, ये बात है, जब हमारी भारतीय संस्कृति ही जात पर आधारित है, चाहे कोई करे। आज हिंदू धर्म जो कहता है वो 4 वर्गों में बांटा है, उसमें भी वर्ग को जातियों में बांट दिया है। तो ये हमारी व्यवस्था जो पूर्वज से चली आ रही है, उसी पर हमारा भारतीय संविधान बना। तो जो ऊपर की जातियां थी, नीचे की जातियों को दबाया, उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं दिया। तो बाबा साहब ने संविधान, भारतीय संविधान में सबको मानव एक समान, यही बाबा साहब और बुद्ध भगवान का जो हमारे विश्व गुरु हुए, देश को ही नहीं विश्व को बड़ा संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, सबको बराबर का अधिकार दिया। सर, मैं आपसे दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा, आरक्षण को क्या मानते हैं? आरक्षण सही है, गलत है? आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल। ये जो आरक्षण शब्द आया, आरक्षण जब यहाँ हमारे देश में विषमता है, एक बहुत सुप्रीम जो ऊपर का हाई कमान है, अपने को हम उच्च वर्ग मानता है, नीचे के अधिकारों को दबाता है, तो उसके लिए उसको समानता लाने के लिए उसको प्रोटेक्शन जरूरी है, इसलिए आरक्षण जरूरी है। सर, कहते हैं कि आरक्षण से जातिवाद फैलता है, ऐसे जात होता है कि अभी कुछ दिन पहले
लाठी लेकर भैंस चराओ, छुरा लेकर दाढ़ी बनाओ। क्या ये जातिवाद नहीं है? देखिए, ये जो ऊपर के सत्ता पर काबिज हैं, वो सत्ता के लोग बड़े जो है वो लोगों को गुमराह करने वाली बातें करते हैं और उसी आधार पर वो काम करते हैं। जात के ही आधार पर वो जो है सत्ता पर काबिज हैं। जो आज हमारे देश की जो स्थिति है, 3% लोग सत्ता में 90% हों, तो ये जो है उन्होंने समाज को गुमराह करते हैं कि नहीं जात फैल रही है, जात कुछ नहीं, जात अपनी जगह पर है। लोगों का विषमताएं जो है वो फैल रही है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि अभी एक नवयुवक उभर रहा है जिसका नाम है चंद्रशेखर, और एक है आनंद, आकाश आनंद। अगर ये नवयुवक अगर समाज में आ रहे हैं तो क्या इनका भविष्य आपको दिख रहा है कि ये समाज के लिए कुछ करेंगे? देखिए, हमारे देश में बहुत से नवयुवक आए और चाहे बाबा साहब के लिए, महात्मा फूले के लिए, पहले नवयुवक ही थे। पैदा होकर के उन्होंने गरीबी को, कहते हैं कि जाके पाओ फटे न बेवाई, ओ क्या जाने पीर पर आई। तो सत्ता पर जो काबिज है उन्होंने दुख दर्द देखा नहीं, उन्होंने राजशाही भोग किया है। आज राजशाही वो सत्ता पर काबिज है और गरीबों को दबाती हैं। तो हमारे जो ये गरीब तबके से आते हैं वो विषमताओं को सह करके, दुख दर्द को सह करके अपने अधिकारों को लेकर समाज की जो व्यवस्था को उसके खिलाफ उन्होंने लड़ने की किया। वो संवैधानिक अधिकार से लड़ रहे हैं कि हमारी जो संवैधानिक अधिकार है खतरे में डाल रहे हैं, उससे हट करके वो जो है उस पर दबाव, संवैधानिक अधिकार को तोड़ रहे हैं। मेरा सवाल एक दूसरा था, मैं कह रहा हूँ आपको लग रहा है उनका भविष्य आगे है? जी बिल्कुल। वो अगर समाज को लेकर के बाबा साहब और पूर्वज हमारे जो है महापुरुष और सनातनी धर्म जो हमारे जो युग पुरुष हैं, जो गौतम बुद्ध भगवान, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी और ललई सिंह यादव, जिन्होंने हो करके क्रांतिकारी देश के लिए एक उदाहरण बना, उस रास्ते पर चलेंगे तो ज़रूर है वो हमारे जो है जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो समाज को आगे ले जाएगा और बाबा साहब विचारधारा पर चलेंगे। धन्यवाद सर। एक सवाल और रह गया सर कि आपके ये जो संगठन है, क्या आप लोग बच्चों के बीच में गली गली, गांव, घर घर आप जाते हैं इस संगठन के लोग? बिल्कुल। अब हम लोग जो है इस दिल्ली के इस पूरे क्षेत्र में जगह जगह लोगों से हैं, उन लोगों को जोड़ करके वो आपस में भाईचारा संबंध करके, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं, युवा बच्चे हैं जिनको पढ़ने की आगे बढ़ने के लिए कोई जो है वो उनको साधन नहीं है, तो हमारा संगठन उनको मदद करता है और उनको प्रेरित करते हैं कि हमारे सब साथी जा कर के उनको जागृत करें कि आगे बाबा साहब ने जो पहली शिक्षा का उन्होंने वो दिया था कि शिक्षित बने। तो शिक्षित करने के लिए समाज जो अगर शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा तो देश आगे प्रगति करेगा, वही विकास होगा, वही भारत उदय होगा, वही जो है आज भारत सोने की चिड़िया फिर पुनः बन जाएगी। धन्यवाद सर। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपने हमारे सवाल का जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और लोगों से सवाल ले लेता हूँ थोड़ा। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे संगठन के बीच में आए हुए विभिन्न जो है दिल्ली से क्षेत्र से आए हुए सभी लोगों में ये बातें आपने लोगों के सामने रखा, और हो सकता है कि आप जा कर के ये मीडिया जो है और पूरे देश में फैलाएगा कि ये समाज के लिए हमारा संगठन जो गैर राजनीतिक होते हुए भी समाज के विकास के लिए काम कर रहा, वही भारत का विकास होगा और वही भारत की सोने की चिड़िया पुनः बनेगी। मैं जो है इसी कामना से इस संगठन में जुड़ा हूँ। सर, ये आपके जो पदाधिकारी हैं, आपके अलावा और कोई पदाधिकारी हैं जो यहाँ पे बैठे हैं? देखिए, कुल हमारे संगठन में पदाधिकारी यहाँ पर जो आपने मुख्य जो हमारे आदरणीय जो है अध्यक्ष साहब और महासचिव और हमारे जो है लीगल एडवाइज़र और कोषाध्यक्ष, इसके साथ साथ हमारे जो है सह सचिव भी हैं और जो है उप कोषा अध्यक्ष भी हैं और करीब 15 जो है हमारे जो है जो संगठन के और अन्य जो है कार्यकारिणी सदस्य सब यहाँ पर उपस्थित
उपस्थित हैं। और इसके साथ साथ और जन सेवक भी जो समाज के सुधारक काम कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर बीच में हमारे बीच में आए हैं। तो इन सभी के बीच में और हम लोग जो बात किए आज का समय आपने अपना समय दिया, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। हमारा संगठन भी आपके लिए और जो है इस कवरेज के लिए बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। सर और लोग हैं, मैं इससे पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता इनके हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर आप अपना परिचय बताएंगे सर। मेरा नाम मुरारीलाल शास्त्री है। मैं इस संगठन में 2016 से जुड़ा हूँ एज ए लाइफ टाइम मेंबर। सर आपसे सवाल रहेगा कि इस संगठन में आपने क्या देखा, क्यों इस संगठन से जुड़े? बहुत संगठन है। संगठन में इसलिए मैंने जुड़ा, संगठन का एम्स है वो सामाजिक और शैक्षणिक दोनों स्तर को सुधारने के लिए। हमारे इनके जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनकी सुविधाएं नहीं मिल पाती, इसलिए निःशुल्क इन्होंने शैक्षणिक और सामाजिक स्तर को और बेहतर बनाने के लिए इन्होंने कार्य किया। इसको जानकर मैं यहाँ आया। सर आपके बच्चे कांवड़ तो लेने जाते होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमारे बच्चे कांवड़ नहीं लेके जाते और कहीं जाते हैं लेकिन वो हमारे समाज के ही होते हैं। चलो धन्यवाद। सर आप बोलेंगे सर आपका परिचय? ठीक है, जब तक सीपी सिंह बैठे रहेंगे इस कुर्सी पर तब तक इस देश का क्या इस दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। मेरा सवाल जो है वो बताएं सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस संगठन में जुड़ने का कारण क्या है सर? मेरा संगठन का जुड़ने का कारण, ये संगठन बढ़िया कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है। सिलाई प्रशिक्षण में 2007 से जुड़ा हूँ, जब से संगठन स्थापित हुआ है मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ। संगठन में सिलाई प्रशिक्षण, लाइब्रेरी और बच्चों के हर जो सुख सुविधाएं दी जाती हैं उसके लिए संगठन कर्मरत रहता है और अपने सही निर्णय को आगे अवगत कराता है और जितने भी प्रशिक्षण या सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। ये ऑल इंडिया लेवल का संगठन है। आज हमारा दिल्ली प्रदेश पर काम कर रहा है, प्रदेश लेवल पे काम कर रहा है और यह ऑल इंडिया लेवल पे भी काम करेगा। यह हम संगठन से कामना करते हैं और आगे संगठन आगे बढ़े, हमारा पूरा योगदान संगठन के प्रति रहेगा। धन्यवाद आपको। जय भारत। सर